वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में 20 साल बाद लालू और नीतीश एक साथ आए हैं। अब यूपी में भी मुलायम सिंह यादव और मायावती के हाथ मिलाने की चर्चा की खबर को खुद मुलायम सिंह ने रफ्तार दे दी है। मुलायम सिंह ने कहा है कि अगर लालू यादव मध्यस्थता करें तो वो यूपी में मायावती से हाथ मिला सकते हैं। उन्हें मायावती से हाथ मिलाने से कोई गुरेज नहीं है। कुछ दिन पहले आपने तस्वीर देखी होगी जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक ही मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे। हालांकि भीड़ बहुत कम थी, 2,500 से 3,000 लोग ही केवल जुट पाए थे उस रैली में, लेकिन उसके बावजूद आह्वान किया है उन लोगों ने और खास करके जेडीयू और आरजेडी के इस गठबंधन से एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की है कि जितने भी सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए पार्टी जो है वो एकजुट हो और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मायावती से हाथ मिलाए, यानी कि बीएसपी और एसपी एक साथ आए। और इस बात को हवा दी खुद आज मुलायम सिंह यादव ने। मुलायम सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव मध्यस्थता करें तो वो यूपी में मायावती से हाथ मिला सकते हैं। और इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता मौसमी सिंह ने बात की शरद यादव से। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता शरद यादव साहब हैं, ये उनसे बात करते हैं। शरद जी, मुलायम जी ने संकेत किया है कि अगर हाथ आगे बढ़ाया जाएगा तो वो मायावती के साथ भी चुनावी क्षेत्र में लड़ने के लिए तैयार है, उनके साथ हाथ में हाथ मिला के। क्या इस पर चर्चा जोरों पर है? नहीं, मैं किसी तरह का बयान अभी तो एक सीमा में हुआ है, वो है बिहार जी। बाकी देश में कैसे कैसे होगा वो विस्तार करना है। क्या बिहार का विस्तार यूपी में भी नजर आएगा? माया और मुलायम देश का नाम लीजिए आप, पूरे देश में होगा। भारत बंद नहीं किया है 2 बार हमने जी, है ना? हमने नहीं, मतलब है ना, लोगों के सहयोग से किया था। पहले भी एक ही पार्टी का हिस्सा रहे आप लोग? अरे भाई, हमारी 3 सरकार रही है। अब लोग इधर उधर हो गए हैं, वो सोचे कि अलग अलग चलने से या एक साथ होने से पार्टी तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी हमारी। पर शरद जी, मुलायम सिंह का ये कहना एक सियासी मायने रखता है, मायावती के साथ हाथ मिलाना, तो इस पे कहीं ना कहीं कुछ चर्चा ज़रूर चल रही हो। ऐसा है ना कि उनका बयान है, उनसे पूछिए। हमारा जब तक है कि हम जब तक कोई चीज़ पक्की नहीं हो जाती तब तक उसके बारे में बोलना, इस समय बहुत पहले तो बोल देते थे, अब इस समय इतना विस्तार हो गया है कि वो बात को फुटबॉल बना देंगे लोग। नहीं, फुटबॉल की बात तो ठीक है, पर फुटबॉल खेलने की तैयारी हो रही है शरद जी, इशारा तो आप ये कर ही रहे हैं। नहीं, खेलने का यही है कि नहीं, पूरी तैयारी हो जाएगी तभी तो खेलेंगे। तो माया, मुलायम, शरद, लालू एक ही टीम में होंगे फुटबॉल की, राजनीति के फुटबॉल की? ये मैं कुछ इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। तो ये थे शरद यादव जो इशारों में कह रहे थे कि पूरे इस मसले पर बातचीत ज़रूर चल रही है, लेकिन अभी कुछ बयान और ठोस बात करना जल्दबाजी होगी। कैमरा पर्सन संजय चौधरी के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। तो हालांकि जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कुछ साफ तौर पर नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि जो कुछ बिहार में देखने को मिला है वो अब पूरे देश में देखने को मिलेगा। प्यार की बात कर रहे थे, एक घर की बात कर रहे थे, जेपी आंदोलन से निकले हुए ये नेता हैं। जो उन्होंने कहा शरद यादव ने कि एक घर को छोड़ के सब इधर उधर हो गए, सब एक ही जगह के निकले हुए लोग हैं और जो अलग अलग हो गए हैं, अब सबको साथ लाने की बात कही है। हालांकि सीधे तौर पर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन तैयारी, उन्होंने कहा पूरी तैयारी हो जाए फिर हम कहेंगे। तो इशारों ही इशारों में सही, लेकिन इस बात को हवा जरूर दे रहे थे वो कि मुलायम सिंह यादव और मायावती आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर साथ आ सकते हैं। और इस पूरे मसले पर मुख्तार अब्बास नकवी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। ये वो लोग हैं जो लोग की गैर कांग्रेसवाद के संघर्ष और संकल्प के साथ राजनीतिक मैदान में आए थे। अब वो सारे के सारे लोग जो है वो कांग्रेस की गोद में बैठने जा रहे हैं। ये हताश और निराश आत्माएं अगर एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं और इकट्ठा होकर के वो कहती हैं हम बीजेपी को हराएंगे, तो निश्चित तौर से उनका हश्र वही होगा जो हश्र की लोकसभा के चुनाव में हुआ है। इसलिए फूकी हुई बंदूकों और छूटे हुए कारतूसों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती।